BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के लोगों के लिए ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन गई और आए दिन सिवान शहर में लोगों को इससे दो चार होना पड़ता है। शहर में जाम की समस्याओं के साथ साथ और किन किन कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ता है, इस पर न्यूज इंडिया तक के संपादक सरफराज आलम ने सिवान के सोशल एक्टिविस्ट फराज खान के साथ चर्चा की है। अगर आपको भी लगता है कि शहर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बता दें कि शहर में आए दिन ई रिक्शा की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, जाम लगने का ये भी एक कारण है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि शहर में चल रहे ई रिक्शा के लिए भी एक रोड मैप तैयार करें और लहरिया कट बाइक चलाने वालों पर भी गाज गिराएं। इसी मुद्दे पर देखिए हमारा ये खास शो मुद्दा सिवान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दा सिवान का और आज हम लोग बात करेंगे सिवान के मुद्दे पे। आपको बता दें कि आए दिन सिवान में कई तरह की समस्याएं देखी जाती है, चाहे ट्रैफिक से जुड़ा समस्या हो या फिर अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। इस तरह के कई सारे आपको बता दें कि परेशानियां हैं जो सिवान के लोगों को उठानी पड़ती है। इसलिए हमने इस शो की शुरुआत की है और मुद्दा सिवान का इस शो का नाम है और इसमें सिवान के मुद्दे पे बात होगी। अगर आपको भी लगता है कि किसी मुद्दे पे बात होनी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। और आज खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको बता दें कि फराज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक आम नागरिक के तहत आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सिवान में ट्रैफिक के ऊपर। ट्रैफिक को लेकर कितनी समस्याओं का सामना सिवान के लोगों को करना पड़ता है और खुद इनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ कहेंगे, इनसे जानेंगे। बहुत स्वागत फराज जी आपका। बहुत शुक्रिया सरफराज जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली होता क्या है कि सिवान की जो ट्रैफिक रूल्स है जी वो जो जिस कॉन्सेप्ट से बननी चाहिए वो कॉन्सेप्ट पे बनी नहीं है जी। जैसे कि अपन बाइक से जा रहे हैं, जाने के दरमियान एक लाइट का अपर, एक साइलेंसर का टॉप साउंड और हॉर्न एंड ओवरटेक जी और स्नेक की तरह गाड़ी को चला, लहरिया कट जिसको बोलते हैं भाषा में लहरिया कट कहते हैं। इसके लोग शिकार भी हो रहे हैं। कितनी बार मैंने देखा सब्जी खरीदती हुई औरत को कि अचानक बाइक को देख के डर के गिर जाती है। ऐसे सिचुएशन में ट्रैफिक का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, फॉलो करने का चीज है और प्रशासन को भी थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। अब ये चीज को देख के हमने खुद एक्सपीरियंस किया। एक रात को मैं जा रहा था मार्केट, एक बोलेरो या स्कॉर्पियो गाड़ी रही होगी और वो रात में एक हाई बीम पे गाड़ी चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अप एंड डाउन करके चलाया जाता करना चाहिए बिल्कुल जी, कि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि बस ऊपर चल रही है तो चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात, छोटे से बच्चे जिसकी उम्र होगी 14 साल, 14 साल का उम्र का बच्चा, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना हेलमेट है, ना शूज है और ना ही उसका खुद का गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी चला रहा है, उसका पूछनिहार कोई नहीं है। और कुछ हादसा हो जाता है तो सारा बता जाता है कि वो लड़का तेज चला रहा था, किसी को वजह से लग गया उसको और चोटिल हो गए। तो प्रशासन का यहाँ पूरा रोल होना चाहिए। एक टाइम था कि हमारे यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज शाहजहां साहब हुआ, शाहजहां खान साहब जी हुआ करते थे, जिनको नाम सुन के लोग कहता था कि नहीं हम मार्केट नहीं जाएंगे, साहब होंगे, क्योंकि वो सख्ती बरतते थे। किसी से कोई मतलब सख्ती भी बरतनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन आमतौर पर फराज हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे सिवान के लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी बराबर देखते रहते हैं जी। आप क्या कुछ देखते हैं सिवान में? जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि फ्लाईओवर की कमी भी है जी। दूसरा डिवाइडर बना दिया गया है, उसमें कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। अगर नाइट में आदमी गाड़ी लेके आ रहा है, डिवाइडर दिखेगा नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आदमी क्या करेगा? बड़ी समस्या सिवान के, आपको बता दें कि बड़ी समस्या है। और इससे पहले भी हमने जब खबर दिखाई थी तो इस समस्या को हमने उठाने का काम किया था। शहर में अगर डिवाइडर बन रहे हैं तो आप डिवाइडर का हाइट देखिए, 2.5 से 3 फीट उसका हाइट होता है और वो 2.5 से 3 फीट का डिवाइडर मान के चलो, जो शहर के लोग हैं जो दिन में भी देख रहे हैं, रात में भी देख रहे हैं, वे तो आसानी से जान रहे कहाँ कहाँ डिवाइडर है। लेकिन शहर के बाहर से जब पहली बार लोग शहर में एंट्री करते हैं उनको ये डिवाइडर अंधेरे में नहीं दिख पाता है और जिसके कारण आए दिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है।
तो इस पर भी प्रशासन को चाहिए, ट्रैफिक आपको बता दें, ट्रैफिक प्रशासन जो है उसको चाहिए कम से कम उस पर काम करे, नगर परिषद को चाहिए, जो सदर विधायक उनको चाहिए उस पर काम करे, डिवाइडर की जहाँ से शुरुआत होती है क्या कम से कम उस पर एक पोल डाला जाए, लाइट डाला जाए ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये डिवाइडर है। बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन, डिवाइडर में थोड़े थोड़े दूर पे गैप होते हैं किसी प्रोसीजर के लिए, लेकिन वो प्रोसीजर को लोग फॉलो ना करके उसमें भी बाइक घुसा देते हैं। अब उसके वजह से जाम, ओवरटेक। अब आ गया बुलेट की मामला। साइलेंसर का साउंड इतना हाई लाउड होता है कि आप इरिटेट हो जाइएगा, और इरिटेट हो गए अगर आप कुछ बोलते हैं तो फीडबैक आपको देखने का ऐसा मिलता है अंदाज, जैसे कि मैंने कोई जुर्म कर दिया, चोरी भी और सीना चोरी भी वही बातें होती है। अरे क्या कहूँ मैं, बहुत तकलीफ से गुजरता है आदमी रोड पे घूमने कम लोग निकलते हैं, काम से ज्यादा निकलते हैं। और ये सिवान है, सिवान कोई घूमने का जगह नहीं है, जरूरत को पूरी करने की जगह है जी। बस यही मेरा आज का टॉपिक था जी। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? मतलब आप एक सोशल एक्टिविस्ट, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या कुछ काम करने चाहिए? इससे मान लीजिए बाकी लोग जो देख रहे हैं शहर के, उनका क्या सहयोग होना चाहिए, या फिर जो ट्रैफिक के इंस्पेक्टर हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के जो डीएसपी है, जो ट्रैफिक के पुलिस वाले हैं, उनको क्या कुछ करनी चाहिए? आपका क्या सजेशन है इसको? मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले लड़के आपस में मीट करें, बात करें इस टॉपिक पे। जो युवा लड़के हैं, युवा लड़के हो या जो काम इस पीरियड में जो सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, जैसे ब्लड के लिए साहिल मकसूद भाई साहब बहुत आगे हैं, ऐसे ही लोग मिल के जो काम करें, उसके बाद वो बात को पहुंचाए, आप तक पहुंच जाए तो आप आगे पहुंचाए। इसमें जागरूकता की जरूरत है। इसमें जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारा सिटी डेवलप नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ क्षतियां होंगी हमारे यहाँ। अक्सर देखिए गाड़ी लड़ जा रही है। उम्र कितना है जी? तो 16 साल। बताइए। तो एक चीज की तरफ और आपका ध्यान हम ले जाना चाहेंगे। अभी हम लोग वहां पे नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस खबर को देख रहे हैं वे भी चाह रहे होंगे इस टॉपिक की बात हो। ई रिक्शा, जी। कभी कभी लगता है जब आप रोड पे निकलेंगे तो जरूरत से ज्यादा ई रिक्शा हो गया है, या फिर ई रिक्शा कहीं बीच में खड़ा हो जा रहा है, इससे भी काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए, उसको लेकर भी कुछ होना चाहिए। देखिए सरफराज जी, सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं जी, हर गाड़ी से मुलाकात हो ही जाता है। हर इंसान को इंसान से मुलाकात हो ही जाता है। अब ई रिक्शा वाला साइड में भी खड़ा है तो उसके बगल से बाइक लेके जा रहे हैं, और बाइक रोके हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, और ई रिक्शा वाले को आप डंडा लगा दे रहे हैं। है दम तो आप बाइक वाले। लेकिन ज्यादा ई रिक्शा होने से भी समस्याएं हैं। ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको सवारी लेना है, देना है, साइड करके करिए। वो सडन बीच से घुमा दे रहे हैं गाड़ी, 3 पहिए गाड़ी पलटी खा जा रही है, उसे आप गिर रहे हो तो वहां का जगह उतना कवर हो रहा है ना जी। बिल्कुल। यहाँ पे आपको एक चीज बता दें कि ट्रैफिक से रिलेटेड आज कार्यक्रम हम लोग का हो रहा था, और जब ई रिक्शा की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ई रिक्शा में जो समस्याएं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, इसमें होता क्या है कि ये ई रिक्शा कहीं भी खड़ी कर देते हैं। यानी प्रशासन को चाहिए कि एक पॉइंट हो, जैसे मान के चलिए दरबार मस्जिद के पास भी आप खड़ी कर देते हैं, थाना रोड में कहीं खड़ी कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका एक रूट होना चाहिए, रूट चार्ट के आपको इस रूट से जाना है और इन जगहों पे आप गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उन गाड़ियों से जो पैसा वसूलने का काम करते हैं, अब टैक्स कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो पैसा वसूलते हैं, उनको भी हमने कई बार देखा है कि दौड़ा के पीछे से उनको ये करते हैं और उनको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, और इसको से कई मतलब हादसे भी सिवान में हो चुके हैं। तो इसमें भी चाहिए कि प्रशासन अपने तरफ से देखे और एक रूट मैप तैयार करे कि किन किन रूटों से ये ई रिक्शा गुजरेंगे, उसमें कौन ऐसे ई रिक्शा हैं जो 18 प्लस जो चला रहे हैं, कौन ऐसे जो 18 से नीचे के हैं, बिल्कुल इलीगल तरीके से चला रहे हैं, उनको भी ये सब देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखा जाए तो इस पर काम किया जा सकता है। दूसरी चीज आपकी एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने कहा कि जिस तरह से साहिल मकसूद डीबीडीटी को लेकर काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर सिवान के युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाहिए कि एक ऐसा टीम सिवान में भी बनाया जा सकता है जो सिर्फ और सिर्फ, जैसे डीबीडीटी डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम, ब्लड जब जरूरत होता है ब्लड का तो वहां पे हमेशा के लिए 24 घंटा आपके साथ खड़ी मिलती है। वैसे ही एक ट्रैफिक के लिए टीम सिवान में डेवलप किया जाए, जो कि कहीं हादसा होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो तुरंत वहां पे पहुंच जाए, और साथ ही साथ हादसे न हो इसको लेके क्या कुछ किया जाए। यानी मान लीजिए कहीं गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको, तो वो टीम क्या करेगा कि उस गड्ढे को भर दे। हालांकि काम गड्ढा भरना उनका नहीं है, लेकिन एक सामाजिक ये बनाते या फिर उसको दिखा दे, या फिर उससे रिलेटेड जो आपको बता दे कि जो कार्यालय है उनको सूचना दे कि भाई देखिए यहाँ पे गड्ढा है और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जा रहा है। इस तरह की बात जगह पे जहाँ पे लगता है कि आपको रिफ्लेक्टर लगाने की आवश्यकता है,
वहां पे आप नगर परिषद को सूचना दीजिए कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगना चाहिए, और इस तरह का काम हो तो बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये काम सिर्फ युवा ही कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज को, क्योंकि युवा को अब आगे बढ़ना है, अपना कैरियर देखना है। चलिए, तो ट्रैफिक से जुड़ा कोई भी मामला अगर आपके भी ध्यान में है और आप चाहते हैं ट्रैफिक पे बात होनी चाहिए, फिर सिवान के एजुकेशन सिस्टम पे बात होना चाहिए, सिवान के स्वास्थ्य सिस्टम पे बात होनी चाहिए, और आपको भी लगता है कि कुछ टॉपिक आपके पास है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप भी इस कार्यक्रम के हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।